राधे कृष्णा। हमारी गई हुई है लाइट, सुबह से गई हुई है 10 बजे से। हमारा इतना बुरा हाल हो रहा है पंखे में बैठ के। हाँ जी, ये दुश्मन जो है हमारा, इससे उम्र फैला रहा है कि हम सिर्फ पूजा पाठ कर लेते हैं और ना क्या पूजा पाठ करते हैं और बस, और इससे करके ना हमें मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे मोक्ष नहीं मिलता, बहुत कुछ करना पड़ता है भाई। पूरी समझो अपना सब कुछ करना पड़ता है तब जाके, और हमें मोक्ष चाहिए भी नहीं। मुझे तो बिल्कुल मोक्ष नहीं चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए ना मोक्ष चाहिए। सही बताओ तो मुझे तो कुछ भी नहीं है। मैं तो बात के बारे में मैं क्यों सोचूं। मैं तो अभी फ़िलहाल आज का दिन है, मैं उसके बारे में सोचती हूँ। ये चीज़ें निकले हैं, बाद में क्या होगा वो ईश्वर के समर्पित, जो हमें वो दे देगा। अभी भी उसने जो दिया हमने लिया है, कल वो हमें जो दे देगा ना, जो हमने किया होगा हमें, क्योंकि उसको पता है सारा लेखा जोखा। हमारे करने से कुछ नहीं होगा कि हमने ये किया था, हमने वो किया था। ना हमने यहाँ बोलते हैं ना हमें वहाँ, क्योंकि यहाँ भी किसी ने सुनी थी नहीं और वहाँ तो कोई सुनेगा ही नहीं। तो बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है कि हमने ये किया है या हमने वो किया है। हम सिर्फ अपना कर्म कर रहे हैं। मैं तो 1 मिनट खाली में नहीं बैठती, ठीक है ना। तुम एक रास्ता बंद करते हो, हम सोचते हैं दूसरा रास्ता। तुम अपना काम भी बंद कर सकते हो। पूरी दुनिया काम कर रही है, मेरे बेटे के पास एक सुबह से खोल के बैठा हुआ है, एक ड्यूटी नहीं आ रही। शाम को कल गया था तो शाम को आई थी ना, और वो 2-4 घंटे में जो भी वो करके आ गया, जितना भी उसका काम हुआ। एक स्कूटी है, जितना काम होगा 2-4 घंटे में, फिर कैसे होगा ना काम। तो देखते हैं, कोई बात नहीं, जितना कर सकते हैं। और मैंने जो काम किया था वो अभी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे फ़ोन, इस फ़ोन में इतने सारे फ़ोन आते हैं, वो भी फ़ोन आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने कौन सा फ़ोन उठाना है, क्योंकि बहुत सारे दिन में 100 कॉल्स आती हैं मेरी ना, तो बैंकों से ही आती है, तो नहीं समझ आ रहा। तो इसलिए मैंने ये नंबर दिया नहीं। थोड़े दिन बांटे थे तो उसमें मुझे 2-3 ऑर्डर मिले थे, 1-2 ऑर्डर मिले थे। एक तो वो कह रहा था कि मैं लगा नहीं सकता, मैं सिर्फ वैसे ही ऑर्डर देता हूँ। दूसरा वाला कह रहा था लगाऊंगा, लेकिन मैं नवरात्रों में नहीं लगाते। नवरात्रों में ना लोग बंद कर देते हैं। तो फिर हमने कहा चलो जो आ जाएगा, ये नहीं काम तो दूसरा सही, काम की कमी नहीं है, ठीक है ना। तो काम तो करना है ना, बिना काम के कैसे चलेगा। आप काम नहीं करोगे, आप पूजा पाठ नहीं करोगे, या आप बस किसी को तकलीफ़ नहीं दी, अपने से मतलब रखा। अगर आपको ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए ना, तो बहुत कुछ करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, बर्दाश्त करना पड़ता है। ऐसे ऐसे लोगों का बर्दाश्त करना पड़ता है जिनकी औकात, शब्द बोल रही हूँ, बोलना नहीं चाहिए, जिनकी औकात नहीं होती, जिन्होंने कुछ नहीं करा होता, जो कुछ होते ही नहीं है, ज़ीरो होते हैं। उनको ना अकल होती है, ना शक्ल होती है, ना उनको कुछ नहीं होता। उनको हमने ऐसे ऐसे सालों, इतने साल तक झेला है, उसको हमने बर्दाश्त किया। किस लिए? कि वो पति हैं हमारे। वो क्या है जी, वो जेठानी है। वो क्या है जी, जेठ है। वो क्या है जी, ये फलाना है, ये भाई है, ये भाभी है, ये हमारा क्या कहते हैं, ये वहाँ बाप, जो भी आप रिश्ते लगाते हो, सबका हमने झेल के यहाँ आ गए हैं, यहाँ तक आ गए हैं। घर में हो तब हमने झेलना है, बाहर हो तब भी झेलना है। तो ठीक है, ये जन्म ऐसे से, अगले जन्म में तो मिलेगा ना। अगले जन्म में तो ये भूत नहीं मिलेगा। यही सोचता है ना तू कि ऐसे चले जाएगी। एक्चुअली तेरी जो इतनी सोच है ना, तो तू गंदा आदमी है। तू गंदा ही सोच सकता है, अच्छा सोच नहीं सकता तू। एक्चुअली तू गंदा ही आदमी है, गंदा ही सोच सकता है कि किसी के पास चली जाएगी। हाँ, एक उसमें मुझे सफेद, वो तो कहती है मुझे, मैं लग्जरी जी रही हूँ, लग्जरी लाइफ। ये लग्जरी लाइफ जी रही हूँ मैं, बहुत लग्जरी लाइफ जी रही हूँ मैं। और ये कितना पुराना, शायद मेरे ख्याल से 2-3 साल मेरे ये इस गाउन को भी हो गए होंगे, करीबन 8-10 साल तो हो गए होंगे मेरे पास। तो वो गाउन मैरून वाला पहनती हूँ जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, और अनमेरिड का है वो। अनमेरिड में मैंने सिला था खुद ही। उसके बाद शादी हो गई तो फिर मैं ले आई थी। तब आज भी वो पहनती हूँ, मैरून कलर का पहनती हूँ ना, उसमें वाइट कलर की लेस लगी हुई है। वो गाउन 20 साल का है। इतने टाइम पे मुझे कोई नया कपड़ा पहने देखा है? या तो लग्जरी लाइफ जी रही हो ना तुम। जो दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हो, और हमें यहाँ से गिरा रहे हो, वहाँ से बता रहे हो कि इसको इतना है, भगवान जाने क्या दिखा के बना रहे हो।